बहुत ही जल्द इशिता और रमन की शादी की तैयारियां शुरू होने वाली है। इसी वजह से रमन काफ़ी खुश हो जाता है। इशिता कहती है कि रमन, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ आलिया के बारे में। रमन आलिया का नाम सुनते ही गुस्सा हो जाता है और कहता है कि इशिता, तुम आलिया का नाम मत लो मेरे सामने। इशिता कहती है कि मैं आलिया के बारे में तुमसे बात यही करना चाहती थी, आदि और आलिया के बारे में। यहाँ तुम सुनना ही नहीं चाहते हो मेरी बात। यहाँ पर रमन सुबह सुबह ही एक भयानक सपना देखता है और वो जगता है। देखता है कि इशिता उसके रूम में नहीं है। वो इशिता को पूरे घर में ढूंढता है, घर वालों को भी उठाता है। कहता है कि इशिता कहाँ पर गई होगी मुझे बिना बताए। उसका फ़ोन भी घर पर ही है, वो फ़ोन भी लेकर जा सकती थी ना, पर उसने ज़रूरी नहीं समझा मुझे बताकर जाना था तो मुझे बताकर जाती ना। मैं कितना परेशान हूँ उसे ढूंढते ढूंढते। सिम्मी कहती है कि भाई आलिया और रूही के साथ बाहर गई होगी, आ जाएगी, आप इतना टेंशन क्यों ले रहे हो। रमन कहता है कि नहीं, उसे बीपी की तकलीफ है और आजकल उसकी तबीयत काफ़ी ख़राब रह रही है, तो मुझे उसकी चिंता है, पर उसे उस लड़की को तो मेरी चिंता ही नहीं है। तभी यहाँ पर इशिता की हंसने की ज़ोर ज़ोर से हंसने की आवाज़ आती है। रमन कहता है कि तुम इतनी हंस रही हो, मैं तुमसे कब से मैं परेशान हुआ जा रहा हूँ यहाँ पर, फिर भी तुमने मुझे बताना ज़रूरी नहीं समझा कि तुम बाहर जा रही हो। यहाँ पर इशिता कहती है कि रमन, मैं आलिया और रूही के साथ गई थी बाहर गार्डन में घूमने के लिए, बस इतनी सी बात है, और तुम्हें बताकर तुम सो रहे थे। तभी यहाँ पर आलिया कहती है कि अंकल, मैं लेकर गई थी ईशी अम्मा को। तभी यहाँ पर रमन जो होता है वो आलिया पर गुस्सा करता है और कहता है कि तुम मत ही बोलो तो अच्छा होगा तुम्हारे लिए, मैं तुमसे बात नहीं कर रहा हूँ। यहाँ पर इशिता कहती है कि रमन, तुम आलिया से ऐसे बात कैसे कर सकते हो, बस वो मुझे घुमाने के लिए बाहर लेकर गई थी। यहाँ पर जो आलिया होती है वो कहती है कि अंकल, आप मेरी बात नहीं सुन रहे हो और फिर भी मुझ पे गुस्सा किए ही जा रहे हो। हम सिर्फ अम्मा को बाहर लेकर गए थे, कोई और जगह नहीं लेकर गए थे। आप, मुझे भी पता है कि आपको बहुत फिक्र होती है अम्मा की। इशिता देखती है कि रमन को अचानक से क्या हुआ और इतना गुस्सा क्यों कर रहे हैं। तभी यहाँ पर रोम जो रमन होता है वो इशिता पर भी और रूही पर और आलिया पर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा करता है। आलिया यहाँ पर डांट देती है रमन को और वहाँ से चली जाती है। यहाँ पर रमन अपने रूम में आते ही यहाँ पर इशिता उसके पीछे आती है और इशिता को वो गले लगा लेता है और कहता है कि तुम मेरी नज़रों से कभी दूर मत होना, कभी भी मैं तुम्हें अभी खोना नहीं चाहता, क्योंकि मुझे तुम्हारी बहुत टेंशन होती है, तुम्हारी तबीयत भी ख़राब रहती है और मैं तुम्हें दोबारा खोना नहीं चाहता। तुम जहाँ भी जाओगी मुझे बिना बताए कहीं भी नहीं जाओगी। यहाँ पर दूसरी तरफ अब यहाँ वंदू के घर पर एक फंक्शन होता है, क्योंकि उसने एक पूजा रखी होती है, इसी की वजह से वो इनवाइट करने के लिए आती है मनी के घर और आदि से कहती है कि तुम सब भी आना और आंटी को लेकर आना। तभी यहाँ पर आदि कहता है कि हाँ चिट्टी, हम सब आएंगे। तभी यहाँ पर इशिता का हाथ पकड़ लेता है रमन और कहता है कि पहले तुम खाना खा लो। यहाँ पर एक निवाला खाते ही रमन कहता है कि इतना बकवास खाना किसने बनाया है, इतना फीका फीका, और इसमें तो बिल्कुल भी टेस्ट नहीं है। तभी यहाँ पर इशिता कहती है कि खाना आलिया ने बनाया है। तभी यहाँ पर रमन आलिया पर गुस्सा करता है और कहता है कि तुम्हें खाना बनाना नहीं आता था, क्यों बनाती हो इतना बकवास खाना, तुम्हें किसने कहा था। ये नीलू है ना खाना बनाने के लिए, उसके भी हाथ है खाना बनाने के लिए। यहाँ पर आलिया को काफ़ी गुस्सा आ जाता है और कहता है कि रमन अंकल, ये खाना मैंने आपके लिए नहीं बनाया था, जब देखो तब आप चिल्लाते रहते हो। मैंने ये अम्मा के लिए खाना बनाया है, क्योंकि उसे बीपी का प्रॉब्लम है, इसीलिए मैंने उसके लिए बिना मसाले वाला खाना बनाया है, जब देखो तब चिल्लाते रहते हो। यहाँ पर आलिया रमन को डांटती है, वहाँ से भाग जाती है। यहाँ पर सबके सब हंसने लगते हैं रमन के, क्योंकि रमन को किसी ने पहली बार चुप करवाया है। यहाँ पर इशिता भी मन ही मन में हंसने लगती है, क्योंकि आलिया ने रमन को बहुत डांट दिया होता है। रमन एक आलिया की डांट से ही चुप हो जाता है और बिना बोले कुछ सोचने लगता है कि यह लड़की मुझे डांट कर कैसे चली गई। तभी यहाँ पर रोमी और मिहिका भी उन्हें भी हंसते हैं रमन के ऊपर। तभी यहाँ पर रूही आलिया के लिए खाना लेकर आती है रूम के अंदर। यहाँ पर आलिया जो है वो अपनी बैग पैक कर रही होती है। रूही कहती है कि क्या हुआ आलिया, तुम यहाँ से जा रही हो। आलिया कहती है कि हाँ, तुमने देखा नहीं रमन अंकल कैसे चिल्ला रहे थे मुझ पर, जब देखो तब मेरी बेइज्जती करते रहते हो। यहाँ पर रूही कहती है कि मेरे पापा बाहर से इतने सख्त दिखते हैं पर अंदर से बिल्कुल मोम की तरह है। तभी यहाँ पर रमन कहता है कि कोई ज़रूरत नहीं कहीं पर जाने के लिए, मैं तो ऐसे ही डांटता रहता हूँ, क्या तुम मेरी इतनी सी बात को लेकर अपने दिल पर लगाओगी और यहाँ से चली जाओगी। यहाँ पर आलिया देखती है कि रमन अंकल ऐसे कैसे
मतलब गुस्सा भी होते हैं और प्यार भी जताते हैं। रमन कहता है कि हाँ, मुझसे गलती हुई थी, मैंने तुम्हें डाँट दिया था, पर इसकी ये मतलब नहीं कि तुम घर छोड़कर चली जाओ। तुम अपनी बैग जहाँ थी वहाँ पर रखो और चलो खाना खा लो पहले। यहाँ पर आलिया खुश हो जाती है रमन की बात सुनकर। रूही कहती है कि देखा ना मेरे पापा कितने अच्छे हैं, क्योंकि वो दिखाते हैं ऐसे कि बहुत कठोर है, पर वो ऐसे नहीं हैं। तभी आलिया को नादी का फ़ोन आता है। नादी कहता है कि हमें भी घर पर आना है पूजा के लिए, क्योंकि चिट्टी ने हमें बुलाया है और तुम मुझे कॉफे में मिलो। तभी आदि और रूही और आलिया तीनों के तीनों कॉफे में आते हैं। यहाँ पर आदि कहता है कि रूही, जब देखो तब हमारे बीच में आ जाती हो, और तुम्हें किसने कहा था हमारे बीच में आने के लिए, थोड़ा रोमांटिक होने देता है। तभी यहाँ पर रूही कहती है कि आलिया को बाहर अकेले घूमना अलाउड नहीं है। पापा ने कहा है कि आलिया जहाँ पर जाएगी मैं उसके साथ जाऊँगी। और हाँ भैया, तुम्हें आलिया से मिलना है तो मुझे भी उसके साथ आना ही होगा। तभी यहाँ पर वंदु आती है उन दोनों को इनवाइट करने के लिए, क्योंकि उसके घर पर पूजा होती है। यहाँ पर जब पीहू स्कूल से घर आती है तो वो कहती है कि दादी, मुझे है ना बहुत भूख लगी है ज़ोरों से, तो मुझे कुछ खाने का मन कर रहा है। कहती है कि यहाँ पर जो पीहू कहती है कि ये दादी तो बहुत मतलब गुस्से वाली है, मैं उससे कुछ कहूँगी तो वो मुझे डांट देगी। अब मुझे बहुत भूख लगी है, मैं ऐसा करती हूँ, मेरे लिए खुद ही चॉकलेट दूध बना लेती हूँ और पी लेती हूँ। आलिया दूसरी तरफ आलिया शहू को समझा रही होती है कि शहू, तुम्हें इतना स्पाइसी खाना नहीं खाना चाहिए, क्योंकि तुम्हारा देखो वेट कितना बड़ा हुआ है, और तुम्हें ज़्यादा लैपटॉप में गेम नहीं खेलना चाहिए। तभी शहू की दादी आती है और आलिया को डांटती है और उसे भला बुरा कहने लगती है। कहती है कि तुम होती कौन हो मेरे पोते को सिखाने वाली, अभी तक उसकी दादी जिंदा है और मैं देख लूँगी मेरे पोते की किसमें भलाई है और किसमें बुराई है, तुम्हें मत सिखाओ उसे। यहाँ पर आलिया कहती है कि बस मैं इतना समझाना चाहती थी कि श्रवू, तुम गेम से दूर रहो और ये बाहर के खाने से भी दूर रहो। घर के बना हुआ खाना बहुत अच्छा होता है, इसमें क्या गलत है, इसमें मैंने क्या गलत कह दिया है। तभी श्रवू की दादी उसे डांटती है। फिर भी रमन यहाँ पर आता है और देखता है कि ये कितनी बदतमीजी से बात कर रही है आलिया से। वही दूसरी तरफ अब पीहू किचन में आती है दूध गर्म करने के लिए। यहाँ पर शगुन भी बाहर गई होती है, घर पर कोई नहीं होता है। तभी यहाँ पर पीहू सोचती है कि अपने लिए चॉकलेट दूध बना ले और खुद ही पी ले, क्योंकि पीहू को बहुत ज़्यादा भूख लग गई होती है। इसी वजह से पीहू देखती है कि दूध ऊपर आ रहा है तो वो किसी एक कपड़े को लेती है और कपड़े से यहाँ पर दूध का जो पतीला होता है वो उठाने की कोशिश करती है, पर दूध उसके हाथ पर, जो गर्म दूध होता है वो नीचे गिर जाता है, हाथ जल जाता है। तभी यहाँ पर आदि आ जाता है और आदि पीहू को संभालता है और कहता है कि पीहू, तुम्हें किसने कहा किचन में आने के लिए। तभी यहाँ पर जो मनी की आंटी होती है वो आती है, कहती है कि बेटा, मैंने तुमसे कहा था ना कि तुम्हें भूख लगे तो मुझसे कहना, तुम यहाँ पर क्यों आई थी। यहाँ पर शगुन आती है और शगुन देखती है कि पीहू का हाथ जल चुका है। अब इशिता और रमन को पता चलेगा तो वो उसकी खैर नहीं है। तभी यहाँ पर पीहू कहती है कि मम्मा, मैं सिर्फ, मुझे भूख लगी थी तो दूध गर्म करने गई थी, बस इतना, और मुझे मतलब आता नहीं है दूध गर्म करने के लिए, इसी वजह से ये सब कुछ हुआ है।